विपक्ष बिल्कुल कतई दिखाई नहीं देता। दोबारा से पार्टी वर्तमान प्रतिनिधि को ही उतारती है तो जरूर कोई चमत्कार होने की संभावना है। जब यूपी में अतीक अहमद को लेकर बवाल मचा हुआ है और ये माना जा रहा है कि बाबा के बुलडोजर को एक तरीके से एज मिला, ऐसे में क्या ये प्रभाव चुनाव में पड़ने वाला है? निकाय चुनाव आने वाले, लेकिन हम बात लगातार कर रहे हैं 2024 की, यानी लोकसभा इलेक्शन 2024 की, और एक ऐसी सीट है जहां बीजेपी को हराना लगभग नामुमकिन सा है, कह सकते हैं बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पर विपक्षी एकता बिल्कुल नजर नहीं आती। वहीं बीजेपी के लिए जातीय समीकरण, स्थानीय समीकरण सब फिट बैठते हैं। कांटा सिर्फ एक ही है कि वहां के अपने सांसद को लेकर नाराजगी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं आगरा की फतेहपुर सीकरी सीट, जो कभी गुड्डू पंडित के बाहुबल की वजह से जाना गया तो कभी राज बब्बर के चुनाव लड़ने की वजह से जाना गया, लेकिन इस सीट पर फिलहाल लगातार 2 बार से बीजेपी के सांसद जीत रहे हैं, यानी कि बीजेपी ही यहां पर चुनाव जीत रही है। चेहरा कोई भी हो, मोदी के चेहरे पर इस सीट पर बीजेपी अपना झंडा गाड़ लेती है। दोनों बार अलग अलग सांसद हैं। अगर हम बात करें इतिहास की, 2019 में यहां से राजकुमार चाहर बीजेपी के सांसद बने, जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। उससे पहले 2014 में बाबूलाल बीजेपी से सांसद चुने गए थे। 2009 में यहां से सीमा उपाध्याय चुनाव लड़ी थी और वो बसपा से चुनाव जीती। बसपा की इस जीत में कहीं ना कहीं ब्राह्मण प्लस दलित वोटों का कॉम्बिनेशन है, जो अब कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। पहले हम आपको समझाते हैं यहाँ की जातीय समीकरण और क्यों बीजेपी के लिए मुफीद है और क्यों विपक्ष को यहाँ मेहनत करने की जरूरत है, ये भी हम आपको बताते हैं। बात करें अगर जातीय समीकरण की, तो एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर ब्राह्मणों और त्यागियों की संख्या करीब 2,50,000 है। वहीं ठाकुर बिरादरी की संख्या 2,30,000 बताई जाती है। जाटव करीब 2,15,000 बताए जाते हैं। जाट की संख्या 2 लाख बताई जाती है और लोध करीब 1,50,000 बताए जाते हैं। अब अगर आप इस सीट के समीकरणों को समझेंगे तो आपको लगेगा कि जाट हो या फिर लोध हो या ठाकुर हो या ब्राह्मण हो, ये पिछले 2 चुनाव से लगातार बीजेपी को एक तरफा वोट कर रहे हैं। अगर आप 2022 के विधानसभा चुनाव को भी देखेंगे तो आपको लगभग 90% से ऊपर ठाकुर और ब्राह्मणों ने बीजेपी को ही वोट किया है। वहीं लोध राजपूत पुराना वोट बैंक है बीजेपी का, जब कल्याण सिंह इस पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन जाट थोड़ा खिसका हुआ है। जाटव पहले मायावती के साथ था, बीजेपी के साथ है, अब क्या वो विपक्ष के साथ जाएगा, ये भी बड़ी बात है। लेकिन अगर आप यहाँ स्थानीय पत्रकारों की बात करेंगे तो उनका ये मानना है कि यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल बीजेपी के लिए उनके अपने खुद के सांसद हैं, क्योंकि उनको लेकर एक स्थानीय नाराजगी भी पनप रही। सुनिए क्या कहते हैं स्थानीय पत्रकार। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की बात की जाए तो जैसे बीजेपी तो चलो है ही है, सांसद जी हैं, अभी मौजूदा सांसद जी हैं, और दूसरी बात अब अगर की जाए जैसे अभी सपा है, बसपा है, कांग्रेस भी, यहाँ कांग्रेस के भी प्रत्याशी पहले चुनावों में खड़े हुए हैं, तो मैं तो चारों को बराबर मानता हूँ। निर्दलीय भी आ जाते हैं कभी कभार। तो आगे वाला जो 2024 का चुनाव है उसको देखते हुए अभी देखना कि अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई आया, मगर अब ये देखना कि जैसे चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा और वैसी वैसी पार्टियाँ सक्रिय होती जाएंगी। देखिए, वर्तमान जो प्रतिनिधि हैं वहाँ के, उनको लेकर नाराजगी मतदाताओं के बीच में निश्चित रूप से है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की कार्यप्रणाली है, तो मतदाता अभी भी मोदी से प्रभावित हैं। अगर चुनाव में दोबारा से पार्टी वर्तमान प्रतिनिधि को ही उतारती है तो जरूर कोई चमत्कार होने की संभावना है, अन्यथा अभी फिलहाल की स्थिति में विपक्ष फतेहपुर सीकरी पर काफी कमजोर दिखाई दे रहा है। अगर स्थानीय पत्रकारों की माने तो अगर यहाँ पुराने सांसद को टिकट मिलता है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है और विपक्ष को फायदा हो सकता है, लेकिन अगर कोई नया चेहरा आता है या फिर बीजेपी कोई नया दांव चलती है या फिर अगर विपक्ष भी कोई अच्छा चेहरा लाता है तो चुनाव थोड़ा दिलचस्प हो सकता है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है तो उसका भी एक तरीका है, आपको जानना होगा कौन जीतेगा यूपी लोकसभा इलेक्शन 2024 के प्लेलिस्ट में, जहां आपको अपनी सीट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ना सिर्फ जानकारी मिलेगी बल्कि हम आपको ये भी बता रहे हैं कि भैया आपके इलाके के लोग, यानी कि जो आम जनता है, वो क्या सोच रही है, वो क्या बता रही है, किसका माहौल बन रहा है, ये सब हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल ये स्टोरी आपके लिए भेजी थी आगरा से हमारे सहयोगी अरविंद शर्मा ने, प्रस्तुत किया है मैंने रजत ने, और कैमरे के पीछे हैं सिद्धार्थ ब्रेजा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।